हेलो एवरीवन, एडू अनंत इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज राइटिंग स्किल को हम लोग सीखेंगे विथ ए न्यू टॉपिक, विथ ए न्यू पर्सनालिटी, एंड द नेम ऑफ द पर्सनालिटी इज आर के नारायण, वेरी फेमस पर्सनालिटी ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के तो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, लेकिन ही इज फेमस वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं फॉर हिज नोटेबल वर्क, अपने काम के लिए। तो ये भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो क्या इनकी साहित्यिक योगदान हमारे समाज के लिए रहा, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जब हम राइटिंग स्किल करते हैं तो मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है कि आपने क्या करना है कि यू हैव टू गो थ्रू एवरी पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को वन बाय वन पढ़ना है until it comes into your mind। जब तक कि आप समझ नहीं जाते हो ना, तब तक वो पढ़ना है। एक बार मैं नहीं आ रहा तो 2 बार में पढ़िए, समझिए सारे पॉइंट्स को। जब आप समझ लेते हैं ना, तो देन योर राइटिंग विल बी वेरी इजी, तब बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, वो सारे पॉइंट्स पहले आपने लिखना है, उसके बाद मैं इसकी बायोग्राफी बताऊंगा। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है? जब हम बायोग्राफी लिखते हैं ना, तो उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में तो दिया ही होता है। ठीक है, फिर उनका एजुकेशन के बारे में दिया होता है। ठीक है, और फिर उनके वर्क के बारे में दिया होता है, उन्होंने क्या किया। ठीक है, उसके बाद आपके डेथ के बारे में दिया होता है। तो ये 4 पॉइंट तो मेंशन किया ही रहता है। तो अगर इन चारों पॉइंट्स के ऊपर हमने एक इनिशियल सेंटेंस बना के पहले से रख लिया तो बहुत आसान हो जाएगा लिखना। जैसे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताते हैं, पहला डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, और डेट ऑफ बर्थ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं ना, उसको मैं बहुत सारे सेंटेंसेस में बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो जैसे कि ही वॉज, ही है तो या तो शी है, कोई एक है। वॉज बॉर्न ऑन के बाद क्या लिखना है? डेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद इन ईयर लिखना है, साल लिखना है। हो गया। तो ही मान लीजिए ही है तो ही वॉज बॉर्न ऑन इतना तारीख इतना साल में। किसी जगह का नाम है तो एट उसका प्लेस लिख देना है। हो गया। अब इसी को अगर हम दूसरे ढंग से लिखे तो, ठीक है, दूसरे ढंग से कैसे लिखेंगे? इट वॉज, डेट लिख देंगे, इट वॉज डेट लिख देंगे। मान लीजिए इनका जन्म है आपको 10 अक्टूबर, इट वॉज 10 अक्टूबर, इट वॉज अक्टूबर 10, ऐसे लिख दिए डेट। ठीक है, इट वॉज अक्टूबर 10। ईयर कौन सा था? 1906, 1906। ठीक है, व्हेन, जब, कौन जन्म दिया? आर के नारायण, आर के नारायण। ठीक है, वॉज बॉर्न, जन्म लिए। ठीक है, अब कहां? एट, यहां प्लेस का नाम लिख दीजिए, कहां पर जन्म लिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में हमने लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ के बारे में लिख लिया। तो कहां जन्म लिए? प्लेस का कौन सा है? मद्रास। खत्म। तो ये पॉइंट मैंने बता दिया कि इसको दूसरे तीसरे ढंग से कैसे हमको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख लो। तो डेट ऑफ बर्थ वाला पॉइंट होंगे। अभी मैं राइटिंग फीचर्स माने उनकी वर्क के बारे में बताऊंगा। उनका वर्क क्या था? राइटिंग। तो ही वॉज वेरी फेमस इन राइटिंग, ही वॉज वेरी फेमस इन राइटिंग, इन हिज राइटिंग, अपने राइटिंग में बहुत फेमस। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई खेलने में बहुत फेमस है तो ही वॉज वेरी फेमस इन हिज प्ले, ही वॉज वेरी फेमस इन पेंटिंग, ड्राइंग, सोशल वर्क। जिसमें फेमस था आपने यहां पर लिख देना है। अगर सोशल, ही वॉज वेरी फेमस इन सोशल वर्क, या देशभक्ति में तो ही इन हिज पैट्रियोटिक वर्क,
ठीक है, तो इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद जो वर्क दिया है ना उसको यहां पर लिख देना है, सेंटेंस को सजा सजा करके। तो क्या है, डिस्प्लेड माने दिखाया, डिस्प्लेड मतलब दिखाया, क्या दिखाया, कंपैशनेट मतलब दया, उन्होंने दया दिखाई, किसकी दया, ह्यूमनिज्म, मानवता दिखाई उन्होंने, मानवता उन्होंने मानव के प्रति दिखाई, कहां दिखाई, दिखाया, तो कहां दिखाया, अपने राइटिंग में, ठीक है। तो क्या होगा, ही शोड, क्या डिस्प्लेड लिख सकते हैं, शोड लिख सकते हैं, चाहे डिस्प्लेड, डिस्प्ले मैंने दिखाया, क्या दिखाया, कंपैशनेट, कंपैशन, कंपैशनेट, ह्यूमनिज्म, इन हिज राइटिंग, अपने राइटिंग में उन्होंने ये दिखाया, ठीक है। उसके बाद बेस्ट नोन, बहुत फेमस थे, बहुत अच्छी तरह से जाने जाते थे, फॉर वर्क, अपने काम के लिए, कौन सा काम किया उन्होंने, सेट इन फिक्शनल टाउन, एक साउथ इंडिया में एक शहर है मालगुडी, ठीक है, तो मालगुडी, उस मालगुडी पर ही उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिख डाली, बुक का नाम है उनका मालगुडी, और उस मालगुडी बुक में बहुत सारी कहानियां लिखी, और उसमें से एक कहानी थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो उनका कैरेक्टर ही स्वामी था, उस स्टोरी की कहानी में जितने भी कैरेक्टर वो स्वामी ही था, तो स्वामी के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा। तो ही डिस्प्लेड कंपैशनेट ह्यूमनिज्म इन हिज राइटिंग, और क्या, ही वॉज वेरी फेमस, ही वॉज बेस्ट नोन, ही वॉज बेस्ट नोन, ही वॉज बेस्ट नोन फॉर वर्क्स, जो लिखा है वही लिखना है, फॉर वर्क्स, कौन सा वर्क, सेट इन फिक्शनल टाउन मालगुडी, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो इट वॉज मालगुडी ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, इट वॉज फर्स्ट introduced in Swami and Friend, तो ये पॉइंट भी हो गया। अब इनको क्या क्या अवार्ड मिला अपने इनके काम के लिए, ठीक है, तो वो लिखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, आप इसको नोट कर सकते हो। तो क्या क्या अवार्ड मिला, पद्म भूषण, तो पद्म अवार्ड, किसी को कुछ अवार्ड मिलता है तो उसका सेंटेंसेस कैसे होता है, तो ही गॉट लिख सकते हैं, ही गॉट, चाहे ही रिसीव्ड, क्या क्या मिला, ठीक है, तो ही गॉट पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी, नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, तो ये दो पुरस्कार मिला था, ही गॉट पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ठीक है। उसका साहित्य अकादमी नॉमिनेटेड टू, ही वाज नॉमिनेटेड टू साहित्य अकादमी टू राज्यसभा, राज्यसभा में जाकर के उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, या इस सेंटेंस को लिखने का तरीका है ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, या he was honored for his work, he was honored with, किसके साथ मिला, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, he was honored with पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से, पद्म अवार्ड
से उनको सम्मानित किया गया। तो पाया, पाया या सम्मानित किया, दोनों तीनों सेंटेंसेस एक जैसा ही है, लेकिन इसमें ज्यादा वेटेज मिलता है, अच्छा लगता है देखने में। तो आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अभी ये पॉइंट लिखना है, साहित्य अकादमी नॉमिनेटेड, तो उनको साहित्य अकादमी भी मिला पुरस्कार और उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी किया गया। ही ऑल्सो रिसीव्ड, ये वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ही ऑल्सो रिसीव्ड साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी and nominated to Rajya Sabha and also and was nominated लिख देते, and was nominated to राज्य सभा, राज्य सभा के लिए उनको नॉमिनेट भी किया गया। सभा, ठीक है। अब ये इनकी डेथ वाली बात रह जाती है, इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए देखते हैं। तो ही इज नो मोर अमोंग अस, वो आज हमारे बीच नहीं है। अमोंग अस, he left us all alone on, डेट डाल दिया, वो हम सभी लोगों को अकेला छोड़ के चल गए, ऐसे लिख सकते हैं। चाहे दूसरा ढंग क्या लिखने का, he passed away, वो गुजर गए, चाहे डाइड या मर गए। उसके बाद ऑन, यहां डेट लिख देंगे और ईयर लिख देंगे, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनके गुजरने वाली बात अपने सेंटेंस में लिख सकते हो, ठीक है। तो जो अच्छा लगता है आप लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, लेकिन अच्छा कौन सा ज्यादा लगेगा, ये। तो ये सारे पॉइंट्स अपने याद कर जाने हैं। तो जैसे ये किसी कोई गुजर गया, कोई जन्म लिया, उसमें जो अच्छे अच्छे सेंटेंसेस उसको याद कर जाना है, क्योंकि इस कमिंग अप ईयर के लिए बायोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप घर में पहले से अच्छी तरह से लिख सकते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे उनका गुजरना है, कोई मर गया तो वो सारे पॉइंट्स अच्छे अच्छे सेंटेंस आप कॉपी में लिख कर याद कर जाओ, क्योंकि जब बायोग्राफी आए तो वो अच्छे वाले सेंटेंसेस आप वहां पर लिख पाओ, ठीक है। तो ऐसे बायोग्राफी मैंने 4 राइटिंग स्किल का आपको बताया है इस कमिंग अप एग्जामिनेशन के लिए 2026 के लिए। तो कौन कौन से राइटिंग स्किल है, एक है बायोग्राफी राइटिंग यानी बायो स्केच, दूसरा है नोटिस राइटिंग, नोटिस, तो नोटिस के भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, आपने उसको लिख करके याद कर जाना है। तीसरा है प्रोसेस राइटिंग, मतलब कंपोजिशन राइटिंग, कोई मेकिंग बनाने को दे देता है, जूस बनाने को दे दिया, जेली बनाने को दे दिया, पिकल आचार बनाने को दे दिया, ORS बनाने को दे दिया, चाय बनाने को दे दिया जाए, तो ये सारे प्रोसेस राइटिंग है। बारिश कैसे होती है वो बनाने को दे दिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो बनाने को दे दिया जाए, तो आपने आना चाहिए। तो उस मेकिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंटली आपको लर्न करना है। तो पहला था बायोग्राफी, दूसरा नोटिस, तीसरा प्रोसेस राइटिंग। नंबर 4 इज स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग भी आपने सीखना है। मैंने वो आज ये बायोग्राफी को मैंने खत्म किया, मतलब मैंने चारों राइटिंग स्किल को मैंने पढ़ा दिया है। तो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स, द पॉइंट्स, द टिटबिट्स जो मैंने बताए हैं उसको अपने कीप इन माइंड, ध्यान में रखना है, जिससे क्या होगा आपकी गलतियां कम होगी। नाउ यू राइट मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ये 4 स्किल तो करना है, ठीक है। इसी में से 3 आने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, लेटर भी आ सकता है, वो फ्रेंड का लेटर बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, ठीक है, लेकिन ये 4 में से तो आना ही है, ठीक है। तो डू राइट, अच्छा लगता है तो लाइक कर, शेयर करिए, सब्सक्राइब द चैनल, वेरी श्योर, ठीक है।
और मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। Since then, keep watching and keep learning. Thank you very much.